नमस्कार, आप देख रहे हैं जय देश न्यूज चैनल। अभी हम बिहार विधानसभा के प्रांगण में आए हैं, जहां पर अभी हमारे साथ बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार जी जो है अभी अपना बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रा नीट नीट छात्रा जो है लेकर प्रदर्शन को लेकर लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो है वो जो है गलत है। उनका कहना है कि नीट छात्रा नहीं बल्कि उसमें नेता लोग जो है जानबूझकर व्यवधान पैदा करते हैं। यही नहीं, उन्होंने कई बिंदुओं पर जो है अपना राय दिया है। आप सुन सकते हैं। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम पटना से राम नारायण सिंह, अभी हम बिहार विधानसभा के नहीं आ रहा है क्या? देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं या पढ़ने लिखने वाले लोग हैं जो कंपटीशन देते हैं, इससे रखोगे यार, वो आंदोलन में नहीं जा रहे हैं। आंदोलन पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग भाग ले रहे हैं और कहीं से भी हमारे विद्यार्थियों का, हमारे जो ओबीडियंट लोग हैं, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, पे रखे भाई आंदोलन में नहीं जाते, तैयारी करते हैं और उनके नाम पर राजनीतिक गोटी सेकने वाले लोग। विश्वजीत जी, पूरा सा हल्का मुंह पे आ रहा है। सोशल मीडिया को लेकर जो है जो ठीक है ना, गलत टिका टिप्पणी करेंगे उस पर विधेयक आ रहा है सदन में, जुआ खेलने पर। बस वो सब तो आप ही लोग के फायदे की बात हो रही है। प्रेस और मीडिया के लोगों के लिए भी, जनता के लिए भी, पॉलिटिकल लोगों के लिए अगर कोई गाली गलौज करता है तो निश्चित रूप से कानून के हिसाब से कार्रवाई करने के लिए सदन में लाया जा रहा है विधेयक। और जब विधेयक आ जाएगा तो कानून के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये कहीं इजाज़त नहीं देता है, न संविधान देता है, न सामाजिक स्तर पर कहीं किसी को इजाज़त दे सकती है कि किसी को आप गाली गलौज करें, किसी को अपमानित करें। अच्छा, सवाल ये भी है कि जुआ खेलने को बंद करने को लेकर जो है वो विधेयक आ रहा है। निश्चित रूप से सट्टा खेलना, जुआ खेलना, ऊपर इन चीज़ों पर अगर सरकार प्रतिबंध करने के लिए विधेयक ला रहे तो आप सबको स्वागत करना चाहिए। या प्रसन्नता भी इसका विषय है बिहार। एक सवाल ये भी है कि स्कूल जो कलर किया जा रहा है उसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। सवाल तो उठते रहते हैं, लेकिन अगर किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग सांवला है, किसी का रंग तरह तरह का है, उससे क्या एतराज़ है? कि भगवाकरण हो रहा है बिहार में। भगवाकरण नहीं हो सकता, न पहले था, न अब है, न आगे होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। लगातार छात्र वहां पे डटे हुए हैं, लाठियाचार्ज हो रही है। आखिर नहीं लगता है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार बैकफुट पर है? वो छात्र नहीं है। कौन है? वो सब पॉलिटिकल पार्टी जितने हैं वो पॉलिटिकल पार्टी लोग ये कर रहे हैं। और जब सरकार उसकी जांच कर रही है और सरकार जांच करने के बाद उसमें जो लोग भी दोषी हैं उनको पकड़ रही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। भविष्य में इस तरह की गलती नहीं हो, गड़बड़ी नहीं हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। तो और क्या चाहिए? धन्यवाद। ठीक। सॉल्व करने के लिए सॉल्व यूनाइटेड नेशन से नहीं होता है। 9 ग्रह में लगे हुए, किस ग्रह पर हैं इसकी जानकारी आरजेडी को भी नहीं है। क्योंकि मैंने एक नई बात सुना आप लोग के माध्यम से कि आत्मा प्रवेश कर गया। भाई वीरेंद्र जी ने कहा कि हम ही हैं तेजस्वी जी, हमारे जैसे कार्यकर्ता है कि आत्मा प्रवेश कैसे करता है। शरीर एक अलग अलग, लेकिन आत्मा वहाँ पहुँच गया। नीति पहुँच जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन आत्मा पहुँच जाए ये तो नया मैकेनिज्म हम लोग को जानकारी है। निशांत जी ने आज 2 विधेयक बिल पेश किया है। निशांत कुमार जी ने सदन के अंदर विधान परिषद में अपने जन्मदिन के दिन जो संबोधन किया उससे और विपक्ष के लोगों का जो आशीर्वाद मिला, खास करके हम सिद्दीकी साहब के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जो उन्होंने मंतव्य दिया और सदन के सभापति ने जो आशीर्वाद दिया। तो अब तो निशांत कुमार के सक्रिय होने पर लोग तरह तरह का बना रहे थे, क्या रील बनाते थे। अब समझ में आया कि राजनीति का डील कैसा होता है। एहसास हुआ कि निशांत कुमार ने अपनी उपयोगिता सदन के अंदर सिद्ध कर दी और इससे अशांत कितना भी होते रहिए, निशांत अपने रास्ते चले। अच्छा नीरज जी, सवाल ये भी है कि जो मॉडल स्कूलों का रंग जो भगवा करने की बात कही गई है, कई जेडीयू के नेताओं ने आपत्ति जताया, आप कैसे देखते हैं? हमने सबसे पहला बयान दिया, हमने यह कहा
कि ये विशिष्ट स्कूल है क्या, कब सारे मदरसा भगवा रंग के हो गए, क्या संस्कृत विद्यालय भगवा रंग के हो गए, क्या इंटरमीडिएट काउंसिल जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हो गया। और रंग बदल जाने से गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अगर नाम बदल जाने से हो जाता तब तो मान लीजिए दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर कोई विदाउट टिकट जाता ही नहीं, कोई भिखारी की जरूरत ही नहीं थी, कोई नहीं जाता वहाँ पर। इसलिए ये ने हमारी चिंता है गुणवत्ता को विकसित करने की, और गुणवत्ता हम बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। आपने हिदायत दिया क्या कि हम लोगों नहीं, इसके साथ साथ यह भी हुआ था जिस पर सरकार ने स्वीकार किया, हम लोगों ने संवाद किया है हमारी पार्टी में, कि जो हमारे पुरखों ने ज़मीन में दान में दिया, जो विभूति है उनके नाम पर विद्यालय है, उनका नाम पहले रहेगा, नीचे में दूसरे लोगों का नाम रहेगा। यह पर हम लोगों ने सरकार से संवाद स्थापित किया है और सरकार ने कहा है कि यह सही आप लोग का कहना है, इस पर सरकार विचार। नाम का साइज और छोटा बड़ा तो नहीं हो जाएगा, जो डोनर है उनका छोटा कर दिया या बाकी का बड़ा कर नहीं दिया? हुआ ना, इसी पर तो हमारी आपत्ति आई है कि भाई मान लीजिए कि राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय है, तो विद्यालय महाविद्यालय को जो भी आप लिखिए, राम लखन सिंह यादव का तो नाम बड़ा होना चाहिए, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया विद्यालय और महाविद्यालय के निर्माण में। तो विभूतियों का सम्मान होता है, उनकी सरस्वती जी उन्हीं को आशीर्वाद दिए थे, तो आज वाला को आशीर्वाद दिए, वही समय आशीर्वाद दिए कि जाके विद्यालय बनाओ, महाविद्यालय बनाओ। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और शिक्षा का कोई रंग नहीं होता है, शिक्षा काला को उजला कर दे। ज्ञान जो होता है वो शेरनी का, अंबेडकर ने कहा कि शेरनी का दूध है वह, जो जितना पिएगा उतना ही बढ़ेगा आगे। तो जब पढ़िएगा तब ना आगे बढ़िएगा, और नहीं पढ़िएगा तो गड़बड़ाइएगा। सर, स्कूल के रंग को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, क्या लगता है कि स्कूल के लिए परफेक्ट कोई बायोलॉजी कलर को लेकर के, रंग को लेकर इस संबंध में निश्चित रूप से जो अब जो नई बातें उभर करके आ रही हैं, अब इस संबंध में सरकार निश्चित रूप से इन तमाम जैसे SOP बनता है, SOP इस ढंग का कुछ बने, या सरकार से हम लोग अभी इस पर जब तक पार्टी के स्तर पर विचार नहीं होगा तब तक व्यक्तिगत राय तो हमारी हो सकती है, लेकिन पार्टी की राय के बारे में अभी मंतव्य देना संभव नहीं। महल्लों में भी कहीं कहीं इस तरह की वारदात होती रहती थी, उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होती रही है, लेकिन उसके लिए हमारी सरकार, सम्राट चौधरी जी नेतृत्व वाली सरकार, जुआ को रोकने के लिए विधेयक लाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि राज्य के जो कानून प्रस्त लोग हैं, जो नियम प्रस्त लोग हैं और ख़ास करके इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बेहतर है। एक और बड़ा विधेयक आ रहा है सर कि अब सोशल मीडिया पर अगर गाली गलौज, आपत्तिजनक टिप्पणी की या पेपर लीक की तो उसमें भी सज़ा हो जाएगी, 6 महीने से 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। अच्छी बात है, आप लोगों को प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, राज्य का, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसान हो, मजदूर हो, पॉलिटिकल आदमी हो, मीडिया से जुड़े लोग हैं, अगर इनको कोई गाली गलौज करे, अपशब्दों का उपयोग करे, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके लिए विधेयक लाया जाए। सर, दिल्ली पार्लियामेंट में आपने देखा जिस तरह से हंगामा हुआ, वो एक कॉकरोच जनता पार्टी है, उसको विपक्षी दल जो है सपोर्ट कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब तो जो बड़े बड़े दल हैं उनका हवा निकल रहा है, तो अब तो छोटे ही का सहारा लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के लोग कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये सदन है, सदन में बहस होती है, आप सवाल को उठाइए, सवाल को लाइए। बहुत सारा फोरम है सदन के अंदर जिसके माध्यम से आप प्रश्नों को ला सकते हैं, सरकार से जवाब तलब कर सकते हैं। सिर्फ हंगामा करके सभी चीज़ों का हल नहीं निकाल सकते हैं, हंगामा से समस्या का हल नहीं। स्कूलों का जो भगवाकरण हो रहा है सर, ये आरोप लगाया जा रहा है, किस तरह से देखा जाए? ये तो क्रिएशन है, भगवाकरण न हुआ है न हो सकता। ठीक सर, ठीक।